पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर है। कोयला घोटाले की ईडी जांच में बड़ा हुआ है खुलासा। अवैध कोयला से करोड़ों की कमाई आईपैक तक पहुंची। करोड़ों की कमाई हवाला के जरिए हुई है। आईपैक तक पहुंची ईडी का आरोप है। ये सीएम ममता ने जांच में दखल दिया। रेड में जब्त किए गए डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज जबरन वापस लिए गए। जब्त सामान लेने से जांच को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कोयला माफिया अनूप माझी फैक्ट्रियों को बेचता था अवैध कोयला। ईसीएल के इलाकों से अवैध कोयला निकाल करके बंगाल में बेचता था। इसके बदले करोड़ों रुपए नकद लिए जाते थे। अवैध धंधे से तकरीबन 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए देश भर में पहुंचाया गया। 20 करोड़ रुपए कोलकाता से गोवा भेजे गए हैं। वरुण मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्टेड है। वरुण, इस पूरे मामले में क्या कुछ ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई हैं? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल जब छापेमारी की थी कोलकाता के अंदर आईपैक के दफ्तर पर, और जो इनके डायरेक्टर है, तब वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई थी। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने ये बात बताई है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर अपने जो काफिला है उनके साथ वहां पर पहुंची, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो छापेमारी थी उसके अंदर न सिर्फ दखल अंदाजी की, बल्कि जबकि वहां पर से अहम डिजिटल सबूत, दस्तावेज, मोबाइल, कंप्यूटर और जो सीसीटीवी उपकरण थे वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। इससे न सिर्फ जांच रुकी बल्कि सबूतों के साथ भी छेड़खानी हुई। ईडी का दावा है कि पूरी तरीके से जो पीएमएलए का कानून है धारा 17 के तहत पूरी तरीके से वैध तरीके से कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ जो अधिकारी थे उन्होंने जानबूझकर उनको रोका, उनके काम में अड़चन डाली, और इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अपनी याचिका के अंदर। ईडी के सूत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। उन्होंने सूत्रों ने हमें सीक्वेंस बताया कि क्या घटना हुई, जिसके अंदर उनका ये भी कहना है कि जो डीजीपी थे कोलकाता के, उन्होंने ईडी के 3 अधिकारियों से ये भी कहा कि जो पंचनामा है उसके अंदर ये दिखाए कि कुछ भी छापेमारी के दौरान रिकवर नहीं हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी के अधिकारियों को धमकी दी गई कि वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा माहौल बना, ईडी के अफसरों को धमकाया गया, कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ में ममता बनर्जी और दूसरे अफसर लेकर चले गए। उसी को लेकर ईडी की तरफ से ये याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में डाली गई थी और इसमें सीबीआई इंक्वायरी करवाने की मांग की गई है। हालांकि जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि आज याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर काफी ड्रामा हुआ और उसी के चलते जो इस मामले पे बेंच सुनवाई नहीं कर पाई, और अब 14 जनवरी तक के लिए मामला है वो स्थगित हो गया है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल सारी जानकारी के लिए।